बिहार में अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार में एक सरकार जाएगी तो दूसरी सरकार आएगी, लेकिन नहीं बदलेगा तो सीएम, सिर्फ बदलेंगे तो सियासी चेहरे और मोहरे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश ने अपनी ही सरकार गिराने का मन बना लिया। आखिर नीतीश की पार्टी और सरकार पर कौन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश की पार्टी और सरकार को कैसे बचा लिया। अब बिहार में महागठबंधन का क्या होगा, इंडिया अलायंस का क्या होगा, कैसे पीएम मोदी ने एक झटके में बिहार की सियासी तस्वीर को बदल दिया है। देखिए पूरे समीकरण इस तस्वीर। नीतीश कुमार बिहार में क्यों मार रहे हैं पलटी? नीतीश ने महागठबंधन को छोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या नीतीश को पता चल गया है कि मोदी के बिना जीत मुमकिन नहीं है? या पार्टी और सरकार में अपने खिलाफ हो रही साजिश की जानकारी नीतीश को मिल गई थी? नीतीश एनडीए में आएंगे, मोदी के साथ फिर नारा लगाएंगे, पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे, फिर शपथ भी लेंगे, लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे, विरोधी पार्टियां पलटी मार नीतीश का वही टेप बजाएंगी, नीतीश पर धोखा देने का आरोप लगाएंगी। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि नीतीश कुमार अलायंस क्यों बदल रहे हैं, नीतीश कुमार एनडीए में क्यों शामिल हो रहे हैं, लालू और आरजेडी से नीतीश क्यों नाराज हैं, क्या नीतीश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही थी? नीतीश के पलटी मारने के 5 कारण हैं। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक पहली बार नीतीश की पार्टी जेडीयू उनके हाथ से जा रही थी। लालू यादव के करीबी नेता जेडीयू को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। इसमें जेडीयू नेता ललन सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनाना चाह रहे थे, यानी नीतीश के हाथ से सरकार भी जाने वाली थी। और नीतीश लालू के परिवार के बीच बंद कमरे में चल रही लड़ाई तब सामने आई जब नीतीश ने ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया था। नीतीश खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर खेमा बदलने का संकेत दे दिए थे। उसी समय बिहार में चल रही आरजेडी और जेडीयू की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। और सूत्रों की माने तो नीतीश अगले 48 घंटे में बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार को गिराने और बीजेपी जेडीयू की सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 27 जनवरी को नीतीश सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो इसके 24 घंटे के अंदर एक बार फिर सीएम पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन इस बार सरकार में नंबर 2 और नंबर 3 का चेहरा तेजस्वी और आरजेडी के नेता नहीं होंगे, बल्कि बीजेपी के नेता होंगे। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस पर रहते तो कुड हैव बीन प्राइम मिनिस्टर। किस अलायंस में? हम तो महागठबंधन में इंडिया अलायंस के सृजन करता थे। हम किसी पद के आकांक्षी नहीं, कोई पद हमको नहीं चाहिए था। ये बार बार हम स्पष्ट करते रहे, 1.5 वर्ष तक लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयास करते रहे। अब हमको कोई पद का उम्मीदवार बना रहे हैं, इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने पलटी मारकर अपनी पार्टी को टूटने से बचाया है। नीतीश ने अपनी कुर्सी और सरकार बचाई है। लालू और तेजस्वी से नीतीश ने पीछा छुड़ाया है। पाला बदलने से नीतीश को दूसरा क्या फायदा मिलेगा, ये भी जान लीजिए। 2014 में नीतीश 38 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, लेकिन मोदी लहर में सिर्फ 2 सीट पर ही जीत हासिल कर पाए। बात अगर वोट की करे तो सिर्फ 15.80% ही वोट मिला। जबकि 2019 में जब बीजेपी के साथ जेडीयू चुनाव लड़ी तो 17 सीटों पर जेडीयू जीती और 21.81% वोट मिला। लेकिन 2024 में फाइट के लिए नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को खड़ा किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ कई बार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी की,
लेकिन सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने से नीतीश नाराज थे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, नीतीश 2019 में 17 सीटें जीते थे और 17 सीट की मांग कर रहे थे इंडी गठबंधन से। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी भी 17 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस भी 10 सीटों पर अड़ी हुई, लेफ्ट को भी 2 सीट चाहिए। अब यह आंकड़ा 46 के पार पहुंच जा रहा है। सवाल है कि अब नुकसान कौन उठाता, नीतीश, लालू या फिर कांग्रेस? और नीतीश सीटों के साथ वोट में भी नुकसान नहीं उठाना चाहते। नीतीश को पता चल गया है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही आ रहे हैं। पॉलिटिकल सर्वे में भी नीतीश और राहुल की जोड़ी कमाल करती हुई नहीं दिख रही है, जबकि नीतीश और मोदी की जोड़ी 2019 में 40 में से 39 सीटें जीत चुकी है। यानी नीतीश को मोदी के साथ आने से बिहार में सियासी फायदा दिख रहा है। भले ही न तो बीजेपी की तरफ से और न ही नीतीश की पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान हुआ, लेकिन बीजेपी, जेडीयू और उनके सहयोगी पार्टियों के नेताओं तक ये मैसेज पहुंच गया कि बिहार में खेला होने वाला है। नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे टीवी के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। सामूहिक नेतृत्व का जब निर्णय होगा तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं और वो जानकारी मिल जाती है। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। अब वो बताएंगे उनकी विषय को हम कैसे जाने, अंतर्जामी तो हम है नहीं। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है ना कि जो चर्चाएं हैं, जो खबरें हैं और जो लगभग तय दिख रहा है, ये जानकारी उन तक भी पहुंच गई है। नहीं, उनके मंत्री तो हमारे बगल में ही बैठे हुए थे, आलोक मेहता जी, वो तो आए हुए थे। अब सवाल यह कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी नीतीश के सामने क्यों झुकी? चुनाव जीतने के बाद नीतीश कहीं फिर से पलटी ना मार दे। नीतीश के लिए एनडीए का द्वार क्यों खुल रहा है? नीतीश के एनडीए में आने से कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, ये भी जान लीजिए। नीतीश के एनडीए में आने से बीजेपी को 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि जिसने इंडिया अलायंस बनाया, बंगाल से लेकर केरल तक अलग अलग विचारधारा के 28 नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया, वो आज एनडीए में शामिल होने जा रहा है। यानी मोदी ने एक झटके में इंडिया अलायंस के वजूद को ही खत्म कर दिया। दूसरा फायदा, विपक्ष पूरे देश में ये नैरेटिव करने में जुटा था कि मोदी को छोड़कर उनके सभी साथी भाग गए, लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ गया है। अब राहुल गांधी को छोड़कर इंडी गठबंधन में शामिल नेता भाग रहे हैं। बीजेपी अभी से ही बिहार में ग्राउंड पर उतरकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई, जो 2025 में होगा। और जेडीयू बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत हो सकती। अभी ये भी समझ लीजिए कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी जब साथ में चुनाव लड़ी तो बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत मिली, और अलग अलग जब चुनाव लड़ी तो बीजेपी कितनी सीटें जीती। साल 2010 में जब जेडीयू बीजेपी के बीच गठबंधन था, तब बीजेपी को 91 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2015 में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग विधानसभा के चुनाव लड़ी और उस समय बीजेपी को सिर्फ 53 सीटें ही मिली थी। वहीं 2020 में नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ आए और 2020 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 74 हो गई। यानी नीतीश के साथ जब बीजेपी चुनाव लड़ी, उसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिला। ये तय फाइनल हो गया है। अब केवल फॉर्मेलिटी बाकी है, जो अपना अगले एनडीए का नेता के रूप में चुनाव होकर शपथ ग्रहण करना ये बाकी रह गया है। ये मेरी जानकारी के अनुसार वही है। नीतीश
जी मुख्यमंत्री रहेंगे। और जिस तरह से पहले बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे, ये भी तय माना जा रहा है कि तो वो भी होगा, तो उसमें बदलाव, नाम में बदलाव पूरी तरह संभावित है। सुशील मोदी के नाम की बड़ी चर्चा है। हाँ, हमको बहुत हद तक संभावना लगती है कि सुशील मोदी, क्या कि पिछले बार जो मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाए थे, वो सब फेल ये रह गए, वो हो नहीं पाया ये सक्सेस। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, गणतंत्र दिवस पर राजभवन के अंदर आयोजित हाई टी पार्टी की। इस तस्वीर में नीतीश के साथ बीजेपी नेता विजय सिन्हा दिख रहे हैं। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी भी मौजूद हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे। सवाल यह कि क्या ये बिहार के नई सरकार की तस्वीर तो नहीं? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? जो नहीं आए उनसे पूछिए। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? जो नहीं आए उनसे पूछिए। विधानसभा में लालू यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार है, और यही बात लालू यादव को खटक रही थी। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव नीतीश को हटाकर तेजस्वी को सीएम बनाने की कोशिश में थे, तो बीजेपी उसी सीएम की कुर्सी को नीतीश को देने पर राजी हो गई है। लालू यादव और आरजेडी के नेता तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए विधायकों को कैसे इकट्ठा कर रहे थे, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा के अंदर के आंकड़े को देख लीजिए। आरजेडी के 79 विधायक, जेडीयू के 45 विधायक, कांग्रेस के पास 19 विधायक, नीतीश की सरकार को लेफ्ट के 16 विधायकों का भी समर्थन हासिल और एक निर्दलीय विधायक। तो वहीं विपक्ष में 3 पार्टियां हैं। बीजेपी के पास 78 विधायक, जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक और एलजेपी के पास 1 विधायक। अब बिहार में बीजेपी से लेकर जेडीयू और आरजेडी खेमा तक में खलबली मची हुई। आरजेडी के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। मुझे तो अभी तक इसको मैं क्या कहूं, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो, मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से।